नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? सूर्य देवता तो जाग चुके हैं। क्या आप जाग चुके हैं क्या? टाइमिंग देखिए, सूर्य देवता की समय पे ही आते हैं। गर्मी में अपना टाइम फिक्स है, उस समय पे आते हैं। जिस दिन जो टाइम फिक्स है उस टाइम पे आ जाते हैं वो। प्रकृति हमें संदेश देती है कि समय हमें थोड़ा डिसिप्लिन में तो रहना चाहिए। अगर लॉन्ग लास्टिंग बनना है, अगर लॉन्ग लास्टिंग आपको एफर्ट करने हैं और एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है, तो थोड़ा तो संतुलन बना के रखना पड़ेगा अपनी इच्छाओं पर। आज हमारा टॉपिक जो है, जो आपको बताना है, जो गलती आप बड़ी करने वाले हैं और करते ही हैं, वो है कि आप इतना स्टडी मटेरियल, कलेक्टिंग होर्ड्स ऑफ स्टडी मटेरियल। मैंने किताब प्रेफर कर दी, लूसेंट ले लीजिए, आपने वो भी ले ली। मैंने कहा कि आप अरिहंत ले लीजिए, वो भी ले लिए। फिर मैंने कहा कि अरुण कुमार ले लीजिए साइकोलॉजी के लिए। फिर मैंने कहा कोई और ले लीजिए। फिर मैंने कहा कि टाटा मैग्रा हिल, गोविंद सर भी है उसमें, ले लीजिए। लेकिन इतने सारे स्टडी मटेरियल का करेंगे क्या? पढ़ पाएंगे? तो इतना सारा स्टडी मटेरियल पढ़ना किसी के बस में नहीं है। और सेम मैटर को पढ़ना अलग अलग बुक्स में बार बार, ये भी गलत है। अगर एग्जाम का फंडा देखना है तो 100 बुक्स वन टाइम, ये सबसे गलत बात है। 100 किताबें एक बार पढ़ ली, सबसे गलत बात। एक किताब को 100 बार पढ़िए। सबसे पहले तो देख लीजिए आपका कंटेंट क्या है, आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं। और अगर किसी किताब में वो टॉपिक सारे मिल रहे हैं तो वो किताब सिलेक्ट कीजिए। अगर उस किताब में कुछ टॉपिक रह गए हैं तो दूसरी किताब लीजिए, लेकिन उस किताब से फिर वो बचे हुए टॉपिक ही करने हैं आपको। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ढेर लगा लेते हैं। उसके भी नोट्स आ गए, उस इंस्टीट्यूट के भी नोट्स आ गए, हमें ऑनलाइन कुछ मिल गया वो भी ले लिया। आपको क्या करना है? लिमिटेड पढ़ना है। आपका जो एग्जाम है ना, उसकी हॉरिजॉन्टल लिमिट है। ये आईएएस का एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे अभी आपको, उसकी हॉरिजॉन्टल लिमिट है, मतलब उसके टॉपिक सिलेक्टेड हैं। वो वर्टिकल लिमिट बढ़ सकती है, मतलब उसमें आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो आपको टॉपिक अपने पता होने चाहिए एग्जाम के। आप जो ये कंटेंट इकट्ठा करते रहते हैं, इतनी सारी बुक्स खरीदते रहते हैं और उनको पढ़ते नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। और जितनी ज्यादा बुक खरीदोगे उतना ही कम पढ़ोगे, ध्यान रखना। जितनी ज्यादा बुक पढ़ ली उतना ही कंफ्यूज रहोगे, उसको पढ़ूं या उसको पढ़ूं। सर ने तो ये बताई थी, दूसरे सर ने ये बताई थी, किस पे ज्यादा? इतना टाइम है कि आपके पास 5-5 राइटर की बुक पढ़ने का टाइम है आपके पास? बिल्कुल भी नहीं है। और उसका कोई फल भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ और था, कंटेंट का प्रेजेंटेशन इसमें कुछ और है। कोई कंसेप्ट आपस में उलझ भी जाएंगे। एक बुक पे रिलाई कीजिए, ज्यादा स्टडी मटेरियल मत, अपने नोट्स बनाइए। अगर आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो एक सोर्स ऐसा बना लीजिए जो आपको मैक्सिमम देने वाला है। उसके बाद उसके बाद आपको खुद पे रिलाई करना है, अपने उन नोट्स पे रिलाई करना है। और प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी सारी बुक्स, इतने सारे नोट्स, कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है, बोझ इकट्ठा कर रहे हो, साइकोलॉजिकली आप इतने दबाव में आ जाओगे कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो इस बीमारी को खत्म कीजिए, बहुत बड़ा बीमारी है ये। अगर आप जाके देखेंगे जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं और स्टूडेंट के एरियाज में जाके देखेंगे, उनके रैक भरे मिलते हैं और डिप्रेशन में बैठे रहते हैं, पढ़ते नहीं है। ये बीमारी नहीं पालनी है, बहुत बड़ी बीमारी है ये कोरोना है एक तरह का स्टडी का। इस कोरोना को भी खत्म कीजिए, ठीक है? ये वायरस है, दिमाग में बैठ जाता है, साइकोलॉजिकली आपको दबाता रहता है। फ्री होके पढ़िए, दिमाग को इसको थोड़ा सा ना स्वतंत्र रहने दो, इंडिपेंडेंट रहने दो और फ्री रहने दो। फ्री होके पढ़िए, अपना बस 4-5 बुक अच्छी से सिलेक्ट कीजिए और उससे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, आप टेस्ट दे सकते हैं, रोजाना टेस्ट दे दीजिए, दिमाग खाली हो जाएगा। एक किताबों का कंटेंट आपके दिमाग को भरता है, टेस्ट खाली करता है आपको। तो ये जो बीमारी है इसको खत्म कीजिए। इस बीमारी को अगर खत्म कर देंगे तो मैं कह रहा हूं आपको कि आप तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं, जो आपको सफलता की ओर लेके जाने वाला है। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही कुछ गलतियों के साथ फिर से आएंगे। आप हमें बताइए कि आपको कुछ फायदा होगा, आप इनको डिलीट कर रहे हैं, कर पाए या नहीं, अगले वीडियो में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।